बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है, गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है ये विधानसभा गुसाईगंज के लोग इतनी साइकिल की बटन दबाएंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि इंटर पास करके जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करके जो 10वां पढ़ने जाएंगे हम उन्हें लैपटॉप देंगे। और जब से उन्होंने ये कहा है, लैपटॉप की बात सुनकर के हम सब लोग लोटपोट हो रहे हैं। ये वही नेता तो नहीं है जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार कर रहे थे हम लोगों को पता ही लग रहा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक दे रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जिनको हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे गरीबों को, वो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डा बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है वो रेलवे स्टेशन बेच दिया। और ये इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा फिर नौकरी मिलेगी। नौकरी और रोजगार न देना पड़े इसीलिए बेच रहे हैं। और उनका सुन लिया होगा आपने, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। याद है, गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है ये विधानसभा गुसाईगंज के लोग इतनी साइकिल की बटन दबाएंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। ये जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे या नहीं निकालोगे? और हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, पिछले 3 साल से भर्ती नहीं निकली है। ये नौजवान हमारे दौड़ करके, मेहनत कर करके, वर्दी पहन करके, भर्ती में जा करके देश की सेवा करना चाहते थे। 3 साल से भर्ती नहीं निकली। ये गर्मी निकालने वालों को कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो इन नौजवानों के लिए फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये 22 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, 11 लाख, 22 लाख तो हम नौकरी देने जा रहे हैं आईटी सेक्टर में। इधर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये बीएड टेट वाले लोग आए हुए हैं, इन्होंने हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो इनको समायोजित करने का काम करेंगे। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? सरकार बनाइए, आपको समायोजित करने का काम हम लोग करेंगे। ये बीएड और टेट वाले लोग हैं, हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया होगा। और न केवल इनको, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, हम उनकी भी मदद करने जा रहे हैं। रोजगार सेवक है, उनकी भी मदद होगी। ये जो किसान मित्र बनना शुरू हुए थे, इनकी भी मदद होगी। और हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, सरकारी नौकरी में
उत्तर प्रदेश में 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये नौजवान मुझे लैपटॉप दिखा रहा है और एक नेता जिन्होंने लैपटॉप की बात कही, ऐसी कही बात कि आजकल जनता लोटपोट हो रही है। बीजेपी के नेता कह रहे थे कि इंटर पास करके जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करके जो 10वां पढ़ने जाएंगे हम उन्हें लैपटॉप देंगे। और जब से उन्होंने ये कहा है, लैपटॉप की बात सुनकर के हम सब लोग लोटपोट हो रहे हैं। ये वही नेता तो नहीं है जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार कर रहे थे हम लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक दे रहे थे। ये मुझे स्मार्टफोन भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के हाथ में। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिए? अरे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए हैं। बाबा मुख्यमंत्री वाला लैपटॉप तो नहीं है। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे हमने लैपटॉप दे दिए हैं, और आपको मिलते भी कैसे, क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। और इधर एक उनकी तस्वीर देखी होगी आपने कि वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते। सुना है बाबा मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके कह रहे हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने 12 बजे की बात कही है, हमने उनके भी घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। इधर शाम को जब देखते हैं तो धुआं उड़ता हुआ नजर आता है वहां। ये भाई धुआं क्यों उड़ रहा है वहां पर? बात समझ गए ना? और इधर मैंने पुताई वाले जाते देखे थे। पुताई वाले, मैंने पूछा पुताई वालों कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे थे जो धुएं के दाग लगे उनको पुताई करने जा रहे, काले वाले दाग। इधर एक वो गाना भी बड़ा फेमस हुआ है, बाबा काबा। तो बताओ इस बार बाय बाय बाबा बा होना है क्या नहीं होगा? करोगे इस बार बाय बाय बाबा बा? और इसलिए करना जरूरी है कि ये सरकार कैसी है बताओ। हमें और आपको अपने खेत रखवाली करने पड़ रहे हैं। बताओ खेत की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? और परीक्षा देने वालों, हमारे विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ। आपके लिए एक सवाल आएगा कि बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर क्या है? हमारे जो विद्यार्थी हैं अगर परीक्षा देने जाएंगे नौकरी का, तो एक उनसे सवाल पूछा जाएगा कि बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर कौन सा है? ये तो सब जानते हैं कौन सा है। बताओ सांड की टक्कर से लोगों की जान जा रही कि नहीं जा रही? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लोग जो सरकार में बैठे हैं वो आपके दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं। जो तकलीफ परेशानी है कि आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, और महंगाई इस सीमा तक है
कि लोगों का घर नहीं चल पा रहा है, घर नहीं चल पा रहा है। बताओ, डीजल पेट्रोल के साथ साथ हमारी गरीब माताओं को जो सिलेंडर मिले थे वो महंगे हो गए कि नहीं हो गए? न केवल सिलेंडर महंगा हुआ है, बाजार में हर चीज महंगी हो गई है और बिजली का बिल भी महंगा आ रहा है। जब बिजली का बिल आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को अपना बिल नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी। सिंचाई के लिए भी, बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम इनको भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगर कभी बीमार होंगी और अगर अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए होगी, जो अभी एम्बुलेंस चल रही है, अगर हमें 2 गुनी भी एम्बुलेंस करनी पड़ी अपनी गरीब माताओं बहनों के लिए, तो 2 गुनी एम्बुलेंस कर करके इनकी मदद करने का काम करेंगे। न केवल स्वास्थ्य, दवाई, इलाज की मदद करेंगे, वहीं अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना सम्मान राशि दे करके और साल का 18,000 रुपए देंगे। माताएं बहनें 1500 रुपए देंगे महीने का। जो चाहो सो करना, साड़ी खरीदना चाहो साड़ी खरीदना, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना बच्चों के लिए खरीदना, क्योंकि आज घर परिवार कोई चलाता है तो हमारी माताएं बहनें चलाती हैं। इन माताओं के लिए 1500 रुपए महीना, साल का 18,000 रुपया समाजी पेंशन देंगे। ये हमारे कर्मचारी मांग कर रहे थे, पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। राशन को लेके भी हम कह के जा रहे हैं आपको। बीजेपी के लोग नवंबर तक राशन दे रहे थे, फिर इन्होंने कहा कि हम मार्च तक देंगे। ये बीजेपी वाले राशन केवल चुनाव के लिए दे रहे हैं, वोट के लिए दे रहे हैं, लेकिन अब अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं यहां पर कि आप समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। आपको राशन समाजवादी लोग देंगे। न केवल राशन देंगे, बल्कि सरसों का तेल भी फ्री देंगे 1 लीटर। अपने बच्चों के लिए मिल्क पाउडर 1 किलो देंगे, जिससे दूध पिलाया जा सके, बच्चों को चाय पी जा सके, और साथ ही साथ 1 लीटर घी भी फ्री हम लोग देंगे समाजवादियों को। बताओ, मदद करोगे? ये मान गए कि नहीं मान गए? सरकार बनने वाली है, ये बात पता लग गई कि नहीं लग गई? इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।